हेलो, गुड मॉर्निंग। सब कोई ठीक है? अच्छे हैं आप लोग? तंदुरुस्त हैं? मस्त हैं? चलिए, खुश रहिए, पढ़िए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो, हम शुरू से ही बता रहे हैं आप लोग को कि मोनोहैलो अल्केन को ही हम लोग अल्काइल हैलाइड कहते हैं। जनरली मोनोहैलो अल्केन को ही अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मोनोहैलो अल्केन भी लिख सकते हैं, मोनोहैलो अल्केन लिख सकते हैं। इसका प्रिपरेशन देखना है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए, इसमें डिफरेंट मेथड्स है अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है, हम लोग 11 क्लास में थोड़ा सा याद कीजिए। आप लोग 11 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे अल्केन, अल्कीन पढ़े हैं ना, ठीक है। तो अल्केन और अल्कीन चैप्टर में भी आप लोग अल्काइल हैलाइड बनाए होंगे। अल्केन अल्कीन में भी अल्काइल हैलाइड बनाए होंगे। थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए, ठीक है। सब कुछ याद आ जाएगा कि आपने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज में या अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड बनाया था, ठीक है। तो हम लोग अल्केन से बनाए थे, ठीक है, फ्रॉम अल्केन, अल्केन से, ठीक है। तो अल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बना था? बाय हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, बाय हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन के हैलोजिनेशन से, ठीक है। या इसको आप कहते हैं कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। तो क्या है? बोलिए, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन या हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन है, ठीक है। फ्रॉम अल्केन बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं बाय हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन हम लोग कैसे करते हैं? अल्केन का रिएक्शन कराते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं, या आप इसको हीट भी कर देंगे तब भी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? बोलिए, व्हेन लिख सकते हैं, व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विथ हैलोजन, इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और आप हीट भी लिख सकते हैं, हीट कर देने से भी हो जाता है रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर और लिखिए, देन अल्काइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड, तब अल्काइल हैलाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। सबसे सिंपलेस्ट अल्केन क्या होता है? सिंपलेस्ट अल्केन इज मीथेन। सबसे सिंपलेस्ट क्या है? मीथेन है, ठीक है। तो मीथेन का हम लोग हैलोजिनेशन कराते हैं
यहाँ पर आपने क्लोरीनेशन करा ही लिया, ठीक है। तो क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप लोग लिखते हैं सनलाइट, और इस सनलाइट के जगह पर हम लोग और क्या क्या लिखते हैं, यूवी रेज, या और क्या आप लोग लिख देते हैं एच न्यू, ठीक है। मतलब इस सनलाइट के एनर्जी को हम लोग एच न्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर एच न्यू लिखने से भी काम चल जाता है, या यूवी रेज लिखने से भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सनलाइट लिखिए, या यूवी रेज लिखिए, या एच न्यू लिखिए। आप लोग जानते हैं ना इक्वेशन, ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, ठीक है। तो बन जाता है CH3Cl प्लस HCl निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये सब जो रिएक्शन है आपने हाइलोजिनेशन जो कराया यहाँ पर, जैसे मीथेन का क्लोरीन के साथ, तो इसी तरह से आप फ्लोरीन के साथ करा सकते हैं, ब्रोमीन के साथ करा सकते हैं, आयोडीन के साथ करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान यह रखना है कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है, फ्लोरीनेशन सबसे फास्ट होता है, वो विगरस रिएक्शन होता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, और बहुत अधिक एक्सोथर्मिक भी होता है, उसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखिए फ्लोरीनेशन, ठीक है। तो फ्लोरीनेशन जो होगा वह ग्रेटर देन क्या होगा, बोलिए, क्लोरीनेशन। यही रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है जिसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। आयोडीनेशन लिख सकते हैं, मतलब आपने इसको रिएक्शन कराया F2 के साथ, Cl2 के साथ, Br2 के साथ एंड I2 के साथ, ठीक है। तो सबसे स्लो क्या हो जाएगा, आयोडीनेशन, ठीक है, सबसे स्लो आयोडीनेशन होगा। तो यहाँ इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब फ्लोरीनेशन से ब्रोमिनेशन तक रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। ये क्या होता है, बोलिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हिंदी में इसको कहते हैं, मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आयोडीनेशन जो है थोड़ा सा इसमें यूनिक हो जाता है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को ज़्यादा ध्यान आयोडीनेशन पर देना है, जो चीज़ यूनिक होता है उसी पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारी, ठीक है। क्योंकि ये यूनिक है, ये अकेला क्या है, बोलिए, एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और यह एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और यह रिएक्शन या डायरेक्ट जिस तरह से क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होता है उस तरह से आयोडीनेशन होता भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और देखिए यह जो रिएक्शन होता है आपने यहाँ पर देखा, जो फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये सब रिएक्शन जो है वह क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये क्या होता है, ये होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का नाम सुने आप लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। मतलब इसका अगर मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो एक हाइलोजिनेशन का हम लोग को मैकेनिज्म तो जानना ही चाहिए, ठीक है। और आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बट याद रखने के लिए आप लोग तेज़ी से उसको फिर से बना लीजिए, एक बार नोट कर लेंगे कॉपी में तो पता चल जाएगा, ठीक है, याद भी हो जाएगा। अब इसका हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए यह मैकेनिज्म जो होता है इसका, वह 3 स्टेप में होता है, ठीक है। कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में होता है।
पहला होता है चेन इनिशिएशन, मतलब उसको कहते हैं कि चेन शुरू हो जाए, शुरू पहले कौन करता है, ठीक है, यह मायने रखता है पहले शुरू कौन करता है, ठीक है। और उसके बाद चेन आगे की ओर कैसे बढ़ा, उसको हम लोग कहते हैं चेन प्रोपेगेशन। और अंत में हम लोग रिएक्शन को एंड कर देते हैं चेन टर्मिनेशन करके, ठीक है। तो यह 3 स्टेप लेता है। तो यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे कि यह 3 स्टेप लेगा, 3 स्टेप में प्रोसीड करेगा रिएक्शन, ठीक है, 3 स्टेप में यह रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो पहला क्या हो गया, ए नंबर में लिखेंगे चेन इनिशिएशन, नोट करते चलिए, चेन इनिशिएशन है, यह है चेन इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, जेनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, क्या होता है, फ्री रेडिकल का जेनरेट करता है, बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, इस स्टेप में फ्री रेडिकल बनता है। इसको हम लोग लिखते हैं जेनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यहाँ पर बोर्ड हिलता है, जेनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल का जेनरेशन। तो कैसे जेनरेशन होगा, जैसे ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, ठीक है, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, यूवी रेज लिख दीजिए, क्या होता है, ये टूट जाता है, क्या होता है यहाँ पर, होमोलाइसिस होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलाइसिस, मतलब समान रूप से टूट जाना, ठीक है। तो दोनों यहाँ से समान रूप से यह बॉन्ड टूट जाता है और टूट के क्या बना देता है, Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं हम लोग क्लोरीन फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ देख रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ठीक है, यह सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। इसके अराउंड अगर आप देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इधर, 4, 6 और 7, मतलब ऑक्टेट की कमी होती है इसमें। इसीलिए फ्री रेडिकल जो होता है वह मोर रिएक्टिव होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, वह अनस्टेबल है, वह फ्री रेडिकल रह नहीं सकता है, ठीक है। फ्री रेडिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वह हमेशा रिएक्टिव होता है, किसी न किसी के साथ वह जुड़ेगा, ठीक है, कंबाइन करेगा ही, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसा बनता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होता है, तो हम लोग नहीं वाला कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह साइंस है, केमिस्ट्री है, यहाँ असंभव भी संभव होता है, इसीलिए कोई चीज़ को नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर फ्री रेडिकल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसमें भी स्टेबिलिटी आती है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत पढ़ना है केमिस्ट्री अभी, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा स्टेप होता है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए, सेकेंड स्टेप को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए, चेन प्रोपेगेशन। हर एक स्टेप को याद रखना है, बी नंबर यहाँ लिखते हैं चेन प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। इस स्टेप में क्या होता है, इस चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल जो है अटैक करता है किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर, अटैक ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल ऑन किस पर, अल्केन मॉलिक्यूल, जो अल्केन है हमारा, जिसे मीथेन लिए है तो मीथेन पे अटैक करेगा, ठीक है। या ऑर्गेनिक कंपाउंड सीधे लिख सकते हैं, मतलब अटैक करेगा, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब क्लोरीन, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल किस पर करेगा, ऑन, बोलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों ने क्या लिया है, CH4 लिया है, मीथेन लिया है, तो मीथेन पर अटैक करेगा। जैसे देखिए ये मीथेन है और इस पर क्लोरीन फ्री रेडिकल का अटैक हुआ, ठीक है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी रिएक्शन कराइएगा तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई फ्री रेडिकल किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, ठीक है, उसके साथ जुड़ता है,
तो हमेशा दूसरा फ्री रेडिकल बन जाता है। जब कोई फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो एक दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट करता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये Cl फ्री रेडिकल जो है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, जब ये इस मीथेन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ठीक है, तो एक दूसरा फ्री रेडिकल बना देगा। कहीं पर भी जब फ्री रेडिकल दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो हमेशा दूसरा फ्री रेडिकल बन जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से क्या करेगा, ये Cl ले लिया और एक CH3 फ्री रेडिकल बना दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यह हो गया, इसको क्या कहेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या होगा, हर एक चीज़ का नाम भी हम लोग को जानना चाहिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम तो एकदम आना ही चाहिए। मिथाइल फ्री रेडिकल, तुरंत कहिए कि यह मिथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है, यह मिथाइल फ्री रेडिकल है। चलिए, अब यह मिथाइल फ्री रेडिकल है तो यह मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, अब दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ठीक है। कोई भी फ्री रेडिकल स्थिर नहीं रहता है, हमेशा दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा ही, ठीक है। तो कराइए रिएक्ट। अब क्या हो जाएगा, CH3Cl बन गया, फिर से Cl फ्री रेडिकल बन गया। यहाँ पर एक प्रोडक्ट हो गया आपके पास, एक प्रोडक्ट बन गया ना। तो क्या होता है, इसका नाम बोलिए, बोलना है, पढ़ने के साथ साथ बोलना भी जरूरी होता है, समझ रहे हैं ना। आप लोग को भी बोलना चाहिए क्लास में, कुछ भी पूछा जाता है उसको जवाब दीजिए, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए, यह फ्री रेडिकल है, अब फिर से इस मिथाइल क्लोराइड पर अटैक करेगा। अब इसी तरह से अटैक होते रहेगा और दूसरा प्रोडक्ट बनते रहेगा तब तक जब तक कि सभी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो जाता, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसी तरह से आप कराते चलिए तेजी से, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए, सब कोई लिखिए। जब समझ गए हैं तो इसको तेजी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ से CH2 और Cl और HCl निकल गया, ये फ्री रेडिकल हो गया। अब ये CH2Cl फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन पर अटैक करेगा, ये बना देगा CH2, बोलो Cl2 प्लस Cl फ्री रेडिकल। देखो एक और प्रोडक्ट बन गया, क्या हो गया, यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक। चलिए लिख लीजिए इस प्रोडक्ट का नाम भी, मिथाइलिन क्लोराइड, इसका नाम हो गया मिथाइलिन क्लोराइड। आगे फिर प्रोसीड कराइए, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल को इस पर अटैक कराइए, तेजी से लिखते जाइए। चलिए, अब फिर से क्या होगा, HCl बन जाएगा, फिर एक H की कमी हो जाएगी, CHCl2 फ्री रेडिकल प्लस HCl, ठीक है। नोट कीजिए। अब यहाँ पर देखो, या CHCl2 फ्री रेडिकल है, फिर दूसरे क्लोरीन पर अटैक करेगा, तो यहाँ एक क्लोरीन ले लेगा, CHCl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल बन गया। देखिए एक यहाँ पर और मॉलिक्यूल बन गया जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या है, क्लोरो। CHCl3 को क्या कहते हैं, बोलो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब चलिए फिर यह क्लोरोफॉर्म पे अटैक किया, CHCl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल, तो फिर एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, CCl3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, ठीक है। CCl3 फ्री रेडिकल है। अब बताओ, अब तुमसे हम कहें कि इसका नाम बताओ क्या होगा। नोमेनक्लेचर का एकदम मास्टरी होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा इसमें, ट्राइक्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल। इसके पहले बताया था ना मिथाइल फ्री रेडिकल, कहीं यहाँ बताया था ना। तो इस मिथाइल फ्री रेडिकल में 3 क्लोरीन आ गया है,
यहाँ पर, तो ट्राइक्लोरोमिथाइल फ्री रेडिकल हो गया ना। चलिए नेम देते रहेंगे। ACCl3 फ्री रेडिकल है, फिर दूसरे क्लोरीन पर अटैक करेगा तो एक और क्लोरीन ले लेगा इससे और बना लेगा CCl4 प्लस Cl फ्री रेडिकल। यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए जितना भी हाइड्रोजन था इस CH4 में सब क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। अगर ये CH4 के जगह पर सपोज कीजिए, इधर हम साइड में लिख रहे हैं, अगर CH3 और CH3 होता, ये CH3 क्या है? इथेन है। तो मीथेन के जगह पर अगर इथेन होता और इसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते, ठीक है, एक्सेस लेकर, ये क्या है? एक्सेस, क्लोरीन को एक्सेस लेकर यूवी रेज के प्रेजेंस में कराते तो क्या होता? जिस तरह से मीथेन का सभी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, उसी तरह से इथेन का सभी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता। तो क्या बन जाता? जरा देखिए, कुछ ऐसे कंपाउंड बन जाता। बनता कि नहीं बनता? लास्ट में जाकर और भी बनता, लेकिन यह अंतिम प्रोडक्ट यह होता, ठीक है, यह प्रोडक्ट बन जाता। तो यह प्रोडक्ट बन जाता तो इसके लिए हम लोग नाम देते हैं परक्लोरोइथेन। स्पेसिफिक नेम है इसका, इसको कहते हैं हम लोग परक्लोरोइथेन। इस इथेन में सभी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। तो देखिए ये था चेन प्रोपेगेशन। अब ये फ्री रेडिकल का ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देख रहे हैं कि बार बार अटैक कर रहा है, अब इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। कब तक रखेंगे इसको? तो इसके लिए हम लोग तीसरा स्टेप डाल देते हैं, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्री रेडिकल्स। दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्री रेडिकल्स। और दो फ्री रेडिकल्स को जोड़ दीजिए, जैसे आपने क्लोरीन को जोड़ा, ठीक है, तो क्या बन गया? Cl2 बन गया, ठीक है। या CH3 फ्री रेडिकल और एक Cl फ्री रेडिकल को जोड़ दिया तो क्या बन गया? CH3Cl बन गया। अगर दो मिथाइल फ्री रेडिकल को जोड़ देते तो क्या होता? बोलो, दो गो मिथाइल जुड़ जाता। तो इथेन में क्या होता है? इथेन में दो गो मिथाइल न होता है, एगो मिथाइल इधर एगो मिथाइल इधर, ठीक है। मतलब ऐसे रिएक्शन में, ठीक है, ये जो हैलोजिनेशन है, इस हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? हमेशा एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। हमेशा क्या होता है? एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करेंगे कि इन हैलोजिनेशन always mixture of products is obtained। हमेशा प्रोडक्ट का एक मिक्सचर प्राप्त होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि यह हैलोजिनेशन है वह लैब मेथड के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये बहुत ही अच्छा, बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट देता है, इसलिए इसका कमर्शियली यूज होता है, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यह रिएक्शन बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या रफ कर दें? रफ कर दें? तो देखिए ध्यान रखिएगा, जिस तरह से क्लोरीनेशन हुआ उसी तरह से ब्रोमिनेशन भी होता है, ठीक है। लेकिन आयोडीनेशन जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है।
आयोडीनेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। अब आयोडीनेशन बताने से पहले हम चाहेंगे, ठीक है, कि थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और इसमें बतला दें ताकि आप लोग को आगे प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। जैसे आपने मीथेन इथेन यहाँ पर देखा, ठीक है। जैसे हम लिखना ही शुरू करते हैं, मीथेन से शुरू करते हैं। चलो फिर से इसको रिवाइज करते हैं। अब बताओ इसका या HNU के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना, CH3Cl प्लस HCl। चूँकि आपको एक ही प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आप एक प्रोडक्ट बना देंगे। एक ही प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बना देंगे, बाकी से आपको मतलब नहीं है, आप एक बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे आपने अगर इथेन लिया और इसका क्लोरीनेशन कराया HNU के साथ तो आप बना दीजिए इथाइल क्लोराइड, HCl हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जैसे CH2 और CH3, ये क्या हो गया, प्रोपेन हुआ ना। बताते चलिए, बोलते चलिए। अब बताओ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। आप लोग एक चीज़ और पढ़े होंगे, 11 क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ कार्बन भी होता है और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें कहेंगे कितना टाइप्स का हाइड्रोजन है, तो इसमें एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, क्योंकि यह हाइड्रोजन दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। और इसमें कितना टाइप का हाइड्रोजन है, इसमें 2 टाइप का है, क्योंकि यह हाइड्रोजन, इस पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए मेरे उंगली पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, दोनों सेम टाइप का है। क्योंकि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हम लोग हमेशा देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी और इन्वायरमेंट, मतलब उसके आसपास का कनेक्टिविटी कैसा है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, इस चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखिए जिस तरह का कनेक्टिविटी इस CH3 का है, उसी तरह का कनेक्टिविटी इस CH3 का है, तो दोनों पर सेम टाइप का हाइड्रोजन है। तो इसमें कहेंगे 1 टाइप, तो ये भी 1 टाइप, 1 टाइप, लेकिन इसका कनेक्टिविटी अलग है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक तरफ एक मिथाइल, दूसरे तरफ एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, जबकि इस कार्बन पर एक तरफ एगो इथाइल जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर एक तरफ एगो इथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों सेम हो गया, बट यह डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो 2 टाइप का हाइड्रोजन होता है, और ये टाइप ऑफ हाइड्रोजन कहाँ काम करता है, हम लोग को प्रोडक्ट निकालने में काम होता है, ठीक है। जैसे मोनो हाइलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना हो किसी कंपाउंड में, ये छोटा छोटा है तो आपको तो दिखता है कि इसमें 2 टाइप का हाइड्रोजन है तो 2 को बन जाएगा, ठीक है। मान लो अगर मॉलिक्यूल बड़ा हो, ठीक है, बड़ा हो और उससे कहे कि मोनो क्लोरो प्रोडक्ट बनाओ, कितना बनेगा, ठीक है, जिस आइसोमरेजम बनाते हैं ना, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे बनाएंगे, एक एक को लिख लिख के चेक करेंगे, बनाएंगे। एक यह प्रोसेस होता है जो लॉन्ग होता है, दूसरा शॉर्ट प्रोसेस क्या है, सिर्फ टाइप गिनो, क्या करोगे, टाइप ऑफ हाइड्रोजन गिन लो, अब बता दो, उतना प्रोडक्ट बनेगा, हो गया। 2 टाइप का हाइड्रोजन है तो 2 को प्रोडक्ट बनेगा, 3 टाइप का हाइड्रोजन है 3 को बनेगा, 5 टाइप का हाइड्रोजन है 5 को बनेगा। सिर्फ अगर नंबर बताना हो तो हम लोग को एक एक लिखने की, स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। देखिए 2 टाइप का है तो 2 को प्रोडक्ट बनाइएगा हमेशा, एक प्रोडक्ट क्या होगा और दूसरा प्रोडक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, एक प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। कुछ हम लोग कॉमन नेम का भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आइसो प्रोपाइल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। देखिए यह जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यह 2 डिग्री हाइलोजन कितना डिग्री है, और यहाँ पर कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, ठीक है। तो यह 2 डिग्री होता है, यह मेजर प्रोडक्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग माइनर प्रोडक्ट, मतलब ये मोर अमाउंट में बनेगा, ये लेस अमाउंट में बनेगा, ठीक है।
चलिए ये ठीक है। तो इसलिए हमने इसको बढ़ाया है थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप लोग आगे फिर से कंफ्यूज नहीं करें, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर CH3 है और CH है और CH3 है। अब इसका हम क्लोरीनेशन कराने जा रहे हैं। एकदम कंसंट्रेशन बना के ध्यान दे के समझना है। ठीक है, केमिस्ट्री है, ये कोई हिस्ट्री नहीं है कि सीधे रट लेना है, केमिस्ट्री है। ठीक है, और केमिस्ट्री में हम लोग को हमेशा मिस्ट्री समझना है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री हिस्ट्री नहीं है, यह हमेशा एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री क्या होता है? रहस्य। उस रहस्य को जानना है, हर एक चीज में रहस्य है, छुपा हुआ है, इसको जानना है। चलिए ठीक है, अब देखिए इसका क्लोरो डेरिवेटिव बनाना है हमको, मोनो क्लोरो डेरिवेटिव बनाना है। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, पहले बता दो कितना बनेगा, कितना टाइप का हाइड्रोजन है इसमें, बताइए कितना टाइप का हाइड्रोजन है। मैंने तो कहा सीधे टाइप गिनो और बतला दो कितना टाइप का हाइड्रोजन है। चलिए गुड, 2 टाइप का हाइड्रोजन है, क्योंकि 1 टाइप 1 टाइप 1 टाइप, ये तीनों तो एक ही जैसा है, तीनों का कनेक्शन एक ही जैसा है ना। ठीक है, एक इसका कनेक्शन अलग हो गया ना अलग इसका, तो इससे कितना बनेगा? 2 ही बनेगा। जिस तरह आपने इससे 2 को बनाया तो इससे भी 2 ही को बनेगा। एक आप यहाँ जो लगाइए क्लोरीन, यहाँ ठीक है, सब एक जैसा हुआ, और एक यहाँ पर, तो 2 बनाना है तो 2 बना देंगे हम लोग। जैसे CH3 है, CH3 यहाँ पर क्लोरीन आपने लगा दिया, प्लस CH3H और CH2 Cl बना दिया, 2 प्रोडक्ट बन गया, बना ना। अच्छा ठीक है, अब बताओ इसमें कितना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा? तेजी से बताना है। चलिए कितना बनेगा? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देखो, कितने टाइप्स का हाइड्रोजन है? 2 है। देखो यहाँ पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन है ना, तो इसका कनेक्टिविटी कैसा है? ऐसा है, इधर ए जुड़ा हुआ है, इस पर क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है, इस पर इधर जुड़ा हुआ है, इस पर ए जुड़ा हुआ है, सब पर तो सेम में ग्रुप जुड़ा है, तो सब तो सेम में टाइप का है ना। ठीक है, एक टाइप, इस पर हाइड्रोजन है क्या? 4 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन होता है? नहीं होता है। इससे कितना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा? एक ही बनेगा। आप एक ही बनाइए, बस यही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कहा कि डिफरेंट आपको एग्जाम्पल्स मिल सकता है, तो उसमें घबराना नहीं है, सीधे जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका उपयोग करते हुए बनाते जाना है, प्रोडक्ट बनाते जाना है। ठीक है, तो यह क्लोरीनेशन का कुछ एग्जाम्पल हमने बताया। सिमिलर वे में बोरोमिनेशन भी होता है, जिस तरह से क्लोरीनेशन होता है उसी तरह से बोरोमिनेशन भी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा आयोडीनेशन जो है, जैसे CH4 है और I2 है, आप लोग बोलेंगे, चुप नहीं रहना है। यह जो है इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3I + HI, ये प्रोडक्ट बनेगा। बताओ ये कैसा रिएक्शन होता है? यह रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, यह रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, तो हम लोग रिवर्सिबल का साइन ऐसे देते हैं ना। क्यों रिवर्सिबल हो जाता है? क्यों हो जाता है बताइए? क्योंकि यहाँ पर HI जो है यह क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
यह क्या करता है, इस मिथाइल आयोडाइड को अगेन रिड्यूस करके बैक टू पेबोलियन भेज देता है। जहाँ से आया था कहता वहीं पर जाओ तुम, फिर से CH4I2 में चले जाओ, मतलब रिवर्सेबल कर देता है। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, मिथाइल आयोडाइड चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर रोक लगाते हैं, नहीं तो रुको, आगे तुमको काम नहीं करने देंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो तुम पर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भिड़ा देंगे, ठीक है। तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, बोलिए, बोलना है, बोलिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं इसमें, बोलो। आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, कोई एक ले लेंगे। आयोडिक एसिड क्या होता है, HiO3 और HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसके प्रेजेंस में क्यों हो जाता है, क्योंकि यह क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्या है, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए क्यों हो जाता है, तो ये क्या करता है, HI प्लस HiO3 ये दोनों रिएक्ट करके बना देता है I2 प्लस वाटर, I2 प्लस वाटर बना देता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं आराम से, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कितना बैलेंस हम लोग किए थे, 11 क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। 5, यहाँ 5 लगाते थे ना। चलिए ऐसा कोई बात नहीं है क्या लगाते थे, नहीं भी याद है तो आप ट्रायल करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर 5 हो जाता है तो 5 और 1 6 हो जाता है, तो इधर 3 हो जाएगा ना। और I कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, तो इधर भी 3 कर दें, कर दें, हो गया बैलेंस क्या, चलो बताओ हो गया बैलेंस। देखो ना, 5 हाइड्रोजन, एक 6 हाइड्रोजन, गिनो, इधर 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन, आई यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 और 5 6, हो गया बैलेंस। अगर आप इस आयोडिक एसिड के जगह पर, इसका नाम क्या है, आयोडिक एसिड, नाम भी याद रखना है, ठीक है। इसके जगह पर अगर नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, HNO3। नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वह भी वाटर निकालता है, ठीक है, या दूसरे से निकाल दे चाहे खुद मोलिक्यूल से निकाल दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी वाटर निकालेगा तो I2 प्लस एक बीच में आ जाएगा NO2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है तो इसको भी आप कर दीजिए, बताइए क्या करें, कैसे बैलेंस करें। इधर 2 लगा दें, इधर कितना, देखो जो सिंगल होता है ना रिएक्शन में, उसको लास्ट में बैलेंस करते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर आप इसके लगा सकते हैं इसके पहले, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, आयोडीन के लिए टेंशन नहीं लीजिए। हमेशा क्या देखना है, जैसे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो 2 चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, इधर भी ऐसे देखेंगे तो 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 हो गया, और आयोडीन, आयोडीन इधर 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना है, 1 2, इधर भी 2 है। चलिए अगर यहाँ पर आयोडीन 2 है तो यहाँ भी तो 2 करना होगा। सपोज कीजिए आपने 2 कर दिया, तो 2 कर दिया, तब हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 2 और 1 3 हो गया। फिर दिक्कत नहीं, तो यहाँ 2 कर दें, यहाँ भी 2 कर दें, तो यहाँ 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर तो नाइट्रोजन बढ़ गया, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ भी 2 कर दें, अब बताइए क्या हो जाएगा, सब जगह 2 करवा दिए आप, ठीक है। तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो फिर इधर भी 2 करना होगा, चारों तरफ 2 कर दे क्या,
तो फिर फायदा क्या हो गया, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। चलो आयोडीन, आयोडीन छोड़ दो अभी। नाइट्रोजन देखो कितना है, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 गो इधर, 6 गो। अब तो हो गया। और 2 आयोडीन है, 2 आयोडीन तो यहाँ पर है, हो गया बैलेंस, ठीक है ना। तो इस तरह से यह आयोडीनेशन रिएक्शन भी हो गया। यह आयोडीनेशन रिएक्शन यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे, यह एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही प्रिपरेशन पढ़ा इसका, बाई हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है, बाई हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। यानी अल्केन के हाइलोजिनेशन से हम लोगों ने अल्काइल हाइलाइड बनाया, ठीक है। इसके बाद अल्कीन से बनाएंगे, अल्कोहल से बनाएंगे, ठीक है, और भी रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे बतलाएं क्या क्या कौन कौन, चलिए ठीक है।